वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी किरण, हो गया? फर्स्ट का ये दिया था हमने 3 वाला। चलो फर्स्ट से ही करो, कोई बात। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। देखो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें कुछ रैशनल नंबर निकालना है हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे आपको रैशनल नंबर दिया गया है 2/5, 6/13, सिंपलेस्ट फॉर्म में है दोनों। इससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे 2 दिया है तो 2 और रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन उन दोनों का रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको निकालना है। राइट, 2/5 से कुछ बनाना है, 6/13 से कुछ बनाना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देखते हैं जी, 2/5 से कुछ बनाना है, 6/13 से कुछ बनाना है ना? कुछ भी बनाएंगे, यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर आएगा नीचे, यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर आएगा, ये दोनों सेम होगा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो, और यहाँ पर वो होगा, दोनों सेम होगा। कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचना। यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जी सही बताओ। 5 मल्टीप्लाई 13 करे और 13 मल्टीप्लाई 5 करे तो दोनों का भी सही आ सकता है। यस, और थोड़ा सा बताओ वो क्या, उस मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? हाँ किरण बताओ। सर हमें 5 और 13 मतलब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल के देखो आपने एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में पढ़ा था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है जो 2 नंबर का एक मल्टीपल बनता है और सबसे छोटा होता है ना? हमें भी वही चाहिए, हमें यहाँ पे कॉमन चीज चाहिए जो किससे बना होना चाहिए, 5 और 13 से। इसका मतलब हमें 5 और 13 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। 5 और 13 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो सबसे छोटा ही ले लेते हैं, है ना? 5 और 13 का आप एलसीएम लोगे तो 5 एक प्राइम है, 13 एक प्राइम है, ये दोनों आपस में भी को प्राइम है। और क्रो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर 5 इंटू 13 और यहाँ पर 13 इंटू 5। नीचे 13 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 13। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया है तो 6 इंटू 5, तो दिस बिकम्स 26 divided by 65 and this becomes 30 divided by 65। 30 divided by 65। तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 5 and 13 is equal to 65। 5 और 13 का एलसीएम 65 होगा। यस डन। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिए एक बार, बताओ 2 नंबर एक बार खुद से ट्राई करना। 1/7, 2/8 and 3/14।
मैसेज कर दो जो भी आंसर। ओके, तो यस, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, 1/7 है, 2/8 है और 3/14 है। कॉमन डिनोमिनेटर वाला हमें कुछ बनाना है, तो ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए नीचे, तो 7, 8 और 14 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 7, 8 एंड 14। तो ये तो क्या ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 4, फिर 1 और लास्ट में बचा जो भी है, तो 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, राइट। तो हमारा एलसीएम आ गया 56, 56 इज द एलसीएम। तो आपको 56 यहाँ भी चाहिए, 56 यहाँ भी चाहिए, 56 यहाँ भी चाहिए। तो कैसे बनेगा, 7 इंटू 8, 8 into 7 and 14 into 4. So this will be 1 into 8, that will be 8 by 56, 2 into 7, that is 14 by 56, and 3 into 4, that is 12 by 56. ये तीनों आपका इक्विवेलेंट, एक जैसा, एक तो नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है, जैसे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में होता है। सिमिलर में मतलब एक जैसा, और कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरा, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, इक्वल मतलब पूरा ही। तो इक्विवेलेंट है ये तीनों, इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है लेकिन ऊपर का न्यूमरेटर अलग है। तो ये भी हमने कर लिया। तीसरा वाला आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ सही बताओ। मैं सेकंड ना करके थर्ड करती। अच्छा थर्ड बन गया, चलो अच्छी बात है, तो सेकंड कर लेना, कोई बात। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, एक ही बात है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। लेट अस ट्राई टू एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यहीं पे लिखना है, तो मतलब सिंपलेस्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे बेसिक तरीका लिखने का, वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। एक्सप्रेस 16 by -24 in the simplest form with its denominator as positive, with its denominator as positive, right? तो ये तो बहुत सारी कहानी इसमें लिखी है उन्होंने। ओके, ओके, अब कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही चीज को बहुत लंबा चौड़ा करके दिया है इन्होंने। Express 16 by -24 in the simplest form with its denominator as positive। तो ये 16 by -24 है, इसको हम लिख सकते हैं -16/24। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब ये वहां तक लिखना है जहां तक ये डिवाइड होता ना हो। तो देखते हैं जी, अब इसमें डिवीजन का तरीका आपके बुक में थोड़ा फैंसी तरीके से दिया है, कर सकते हो आप भी। तो इसको कॉमन डिवाइड करेंगे तो माइनस है, -16 डिवाइडेड बाय, ऊपर भी 4 करते हैं नीचे भी 4 करते हैं, या फिर 4 छोड़ो 8 से करो सीधा, -16 डिवाइडेड बाय 8 एंड 24 डिवाइडेड बाय 8, so this becomes -2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपली आप यहाँ पे काट सकते थे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 4, है ना, उसको थोड़ा लिखने का तरीका है, राइट, -2/3, -2/3। नेक्स्ट, एक्सप्रेस -22/55 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, -2/55। अब इन्होंने माइनस को हटाने के लिए तरीका नया निकाला है कि सबको प्लस करो, वैसे तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं,
यही होता है, लेकिन अब लिखने का तरीका है -22 डिवाइड बाय 1 लिख रहे हैं, -1 ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 1 बन जाए। -55, अच्छा ये इंटू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी इंटू कर देते हैं, एक ही बात। -22 मल्टीप्लाई बाय -1 और नीचे भी -1, तो ऊपर का क्या बन जाएगा 22/55, ये बन गया हमें। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म अब डिवाइड करके देखना, डिवाइड किससे होगा 11 से होगा, तो 22 डिवाइड बाय 11 और नीचे भी 55 डिवाइडेड बाय 11, दिस बिकम्स 2/5, और ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं, यही आंसर आएगा 2/5। तो बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना इसमें। हाँ ओके, find x such that the rational numbers in each of the following pairs are equal या equivalent। इन्होंने equivalent को equal मान के चले, ठीक है कोई बात। x निकालो ताकि ये दोनों ही रेशियो आपका बराबर आ जाए, है ना, रेशियो बराबर है। मैं रैशनल नंबर को रेशियो इसलिए बोल रहा हूं, ये रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर, देखो इसी से रेशियो बनता, RATIO, एक ही बात। रैशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म है रेशियो, राइट, तो रेशियो बोलोगे रैशनल बोलोगे, बात एक ही चीज है। यस, x/12 और 5/6 बराबर है ना, x/12 और 5/6 बराबर है, तो बराबर है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। ये 6 है, ये 12 है, बराबर नहीं हो सकता। बराबर होगा कब, ये 6 × 2 कर दो, अब ये 12 बराबर, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसका मतलब x = 10, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, x/12 = 5/6, 6 × x is 6x, 5 × 12 is 60, x = 60/6, that is equal to 10। ये भी कर सकते हैं, मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, किताब में आपके ये दिया है, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल है, राइट। ये तो सिंपल कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा लॉजिकल है ना। ये मेथड का यूज करोगे तो सवाल थोड़े इजीली बनेंगे, है ना, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा जी, किरण लिखा। कैमरा बंद हो रहा है किरण तुम्हारा, क्या खा रही हो? कैमरा बंद होता है तो मुझे लगता है खा रहे हैं कुछ ना कुछ पक्का। ठीक है, खैर नेक्स्ट। हाँ करके बताओ जी, ये कितना आ रहा है? 15/x और -3/8 ये दोनों इक्वल है, लॉजिकली सोचना है, मल्टीप्लीकेशन अवॉइड करो, लॉजिकली सोचो। ओके, -40, यस, -40, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर होना चाहिए। ये 15 है, ये -3 है, -3 को 15 बनाना है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -5, है ना, तब ये 15 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई बाय -5 तो नीचे मल्टीप्लाई बाय -5, ऊपर का इक्वल तो नीचे का इक्वल, x बिकम्स -40, x बिकम्स -40। आसान है। नेक्स्ट, आपके किताब में मल्टीप्लाई करके दिया है। ओके नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, इसका न्यूमरेटर निकालना है, इसका डिनोमिनेटर निकालना है। देखो इसका जो न्यूमरेटर है ये बराबर होना चाहिए -3 के
-3 से, 6 से और इससे कैसे होगा, थोड़ा सोचेंगे। देखो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, एक ही है, ये कंप्लीट है, इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ये -3 है, ये -5 है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इससे कंपेयर करो पहले आप इसको, है ना। ये 5 है और ये -15 है, ये 5 है, ये -15 है, ये -3 है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, राइट। तो पहले डिनोमिनेटर देख लो, ये -15 है और ये 5 है, ये -15 है, 5 है। कैसे बनेगा -15, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, -3, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, -3। अब ये -15 हो गया, ये -15 और ये -15 बराबर हो गया, ठीक है। ये ऊपर में -9 हो गया, तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, -9, क्या होना चाहिए, +9, +9 होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +9, ठीक है जी। समझे ना ये लॉजिक। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप करते रहो, वो आसान है, राइट। अब दूसरा निकाल करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा पसंद करता हूं। तो ये आपका ऐसा हो गया, ओके। अब इसको हटाता हूं मैं, अब फिर से देखूंगा, ये निकालूंगा, इसके साथ कंपेयर करके देखता हूं। ये -3 है, ये 6 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो -3 -2 कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, नीचे भी -2 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा क्या, -10। ये सब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग सीधे, क्योंकि एग्जाम में इतना लॉजिकली समझ में आई डोंट थिंक आएगा, क्योंकि दिमाग बहुत ठंडा होना चाहिए सब चीज करने के लिए। तो ये मैं मान लेता हूं, दिस इज x, दिस इज y। जी किरण बताओ। एग्जाम में यही मेथड, मतलब जो बुक में लिखा है, हमारे सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार मैथ सर। तो वो बोले हैं जो भी मेथड बुक में लिखा है सिर्फ उसी को लिख के आना, बाकी घर में जो मेथड करना है करना। देखो मेरा काम है आपको सबसे सिंपलेस्ट चीज बताना। मैं ओलंपियड के बारे में ही सोचता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि आप आज से 5 साल बाद कौन सा मेथड करोगे, मैं ये सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको स्कूल में कितने नंबर लाने हैं वो ले आओगे, आप लोग पढ़ते अच्छे हो ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये काम नहीं आएगा 2 साल के बाद, इसका कोई काम नहीं, राइट। मैं दोनों इसलिए बताते चल रहा हूँ, आपको किताब के अनुसार करना है तो वो, क्योंकि एग्जाम में टाइम है ना, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो 100 के लिखेंगे भी तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन मेरा काम है सबसे शॉर्टकट बताना। तो आप किताब के मेथड से करो एग्जाम के लिए, लेकिन ओलंपियड वगैरह जब करोगे तब उसमें शॉर्टकट का यूज करोगे, राइट। तो देखो मैंने ये x ले लिया, ये y ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। -3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इज 30, x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10, है ना। x इज इक्वल टू -10, जो कि हमारा पहले भी निकला था, x इज इक्वल टू -10। एक ये हो गया तरीका। दूसरा यहां पर y निकालना है, इसी के साथ कंपेयर करो। -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 15 45 इज इक्वल टू 5y। y बन गया आपका 45/5, दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 9। ये स्कूल वाला मेथड है, जो मैंने इससे पहले बताया था वो थोड़ा एडवांस मेथड है। एडवांस मतलब थोड़ा बिना लिखे किया जाने वाला। मैथमेटिक्स तभी अच्छा लगता है जब उसको लिखा ना जाए, क्योंकि लिखते ही स्पीड स्लो हो जाती है, राइट। तो हमने x नीचे रखा, y ऊपर रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने आसानी से अननोन चीजें निकाल ली। वेरी गुड, अननोन चीजें हमने निकाली, बहुत आसान है, नथिंग अ बिग डील। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करना, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना, ये भी
एग्जाम्पल की तरह ही है, दोनों को इक्वल करके करना है। Check whether the following rational numbers are in the standard form or not. If not, write them in the standard form. Minus 3 by 19. This is in standard form 3 or 19 because they cannot be divided. Their HCF is 1. 4 by minus 7. इसको लिख देंगे क्या? minus 4 by 7. माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो minus 4 by 7 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 14 by 35 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 7 से कर दो। 35 बाय 7 से कर दो तो ये बन जाता है 2 बाय 5। 2 बाय 5। इसी तरह लास्ट वाला भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसको हम माइनस को पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर डिवाइड बाय हम कर देंगे किससे? 8 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो -8 डिवाइड बाय 8 एंड 72 डिवाइडेड बाय 8, दिस बिकम्स -8 divided by 8 is -1, 72 divided by 8 is 9, तो -1 by 9, -1 by, yes, -1 by 9 ठीक है ना। 72 divided by 8, 8 9 is 72। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स एक बार इसको करते हैं, एक बार ट्राई कीजिए इसको 1 नंबर। एक्स और वाई डाल करके करो। जल्दी जल्दी। हाँ सही बताओ, पहला कितना आया? सर पहला था 28। 28। दूसरा? आया 80। -18। -18। -18, बहुत बढ़िया। ये तो आपने कैलकुलेट करके दिया। अब इसको अगर ओलंपियाड वगैरह में करना है, शॉर्ट से करना है, फास्ट तरीके से करना है, तो केवल आपको थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना है, राइट, थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना है तो ये काम बन जाएगा। जैसे पहला वाला निकालना है तो मैं लिखता हूँ 2 by 7 इज इक्वल टू 8 बाई क्या होना चाहिए भैया? तो ऊपर का सेम होना चाहिए, ये 2 है ये 8 है, क्या करें तो सेम हो जाए? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 28 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 28 हो गया, काम खत्म। 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में लिखोगे तो इट विल टेक टाइम, स्कूल में लिखना है नो वरी, लेकिन ये मेथड भी आपको जानना है। फिर है लास्ट वाला निकालना है नोन रेशियो, कौन सा रेशियो पता है? 2 by 7, तो ये ऊपर में क्या लिखना है, नीचे -63, ये 7 है ये -63 है, क्या करें तो सेम हो जाए? तो मैं करता हूं 7 - 9 जा 7 इंटू -9 -63, नीचे -9 किया तो ऊपर भी -9 करूंगा, तो ऊपर का बन जाएगा क्या? -18। काम खत्म, 2 सेकंड में आंसर आएगा, नॉट मोर देन 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये भी लिख लो मेथड, ये मेथड भी लिख लो। इसको बोलते हैं एकदम बेसिक मेथड, एकदम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी सीखा था तो आपने देखा होगा हमने तोड़ तोड़ के किया, वही मेथड जो क्लास 4 5 में बताते हैं।
एकदम बेसिक, बेसिक से चीजें फास्ट हो जाती है, राइट। चलिए लिख लिया ये वाला, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं, लेट अस टेक 3 1 सेकेंड, आप लोग कर लेना। थर्ड वन हम लेते हैं, चलिए एक्स और वाई से भी सॉल्व कीजिए। पहले बेसिक से करना एक बार, फिर एक्स वाई से करना। पहले बिना पेन पेपर या थोड़ा सा पेन पेपर यूज करके बेसिक से करना। अभी कौन आ रहा है? हितेश, नमस्ते गीतेश। नमस्ते सर। अरे आप कहाँ रह गए थे? चलो फटाफट, हाँ कैमरा ऑन करो, बैठो आराम से। समय पे, समय पे आना है क्लास में। बाहर बाहर हो अभी भी? जाने के घर। कल जाओगे घर? अरे बाहर भी हो तो 1 घंटा निकाल लेना है ना बेटा, पढ़ाई छूट जाएगी। जी जी। आंसर कितना आया बताना। हाँ किरण बताओ। ये पहले वाले का आया डिनोमिनेटर -131 और न्यूमरेटर आया सेकंड वाले का -45। -45। आपका कितना आया सही? पहले वाले का 231 और सेकंड वाले का -45। 131 231। थोड़ा गलती हो गया, 131 नहीं 231। गलती तो गलती है, थोड़ा हो ज्यादा। खैर तो आपने कैसे किया? मेरा मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं है। +231। किरण तुम्हारा प्लस है कि माइनस है? नंबर में भी गलती हो गया, साइन में भी गलती हो गई। ठीक है ओके। तो कैसे किया आप लोगों ने? एक्स वाई लगा करके देखा या क्रॉस मल्टीप्लाई किया? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया या सोच करके किया, कैसे किया? दिमाग से किया, राइट। तो पहला है 105 बाई समथिंग इज इक्वल टू -5 बाय -11। माइनस माइनस चले गए घूमने, दोनों आउट है, चले गए बाहर। तो ऊपर का 5 और 105 होना चाहिए। मैं थोड़ा इसको और, अब ये माइनस हट गया, मैं इसको हटा देता हूँ। ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 हो जाए? तो आप बोलोगे कि सर 21 मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, नीचे में 21 मल्टीप्लाई करेंगे। आपको 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, याद है कि नहीं? 1 1 + 2 3 और 2 ऐसे ही किया आप लोगों ने। यस तो दिस बिकम्स 231, दिस बिकम्स 231। ओके नेक्स्ट, और एक आपको सेकेंड वाला चाहिए, दिस इज -99 और ये आपका 5/11 नोन है। ये 11 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -99 बन जाए? तो आप बोलोगे -9। ऊपर में भी -9 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स -45। यस -45, बहुत आसान है, एक्स वाई लगा करके भी कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बेटा माइनस को छोड़ करके जो भी वैल्यू बचता है उसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं।
माइनस को छोड़ करके, अगर माइनस है तो माइनस को छोड़ देना, नहीं है तो नहीं है, और क्या। जैसे यहाँ पर 4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4/5 ही है। -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4/5 ही है। -4/-5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4/5 है, एक ही बात है, और एब्सोल्यूट वैल्यू है ये। मतलब नेगेटिव चीजों को हटा करके जो भी बचता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये टर्म हमेशा याद रखना, केवल नंबर के साथ नहीं, साइंस में भी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी आएगा तो उसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ जी, सर एक और बार एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हिंदी में मीनिंग बता दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव में रैशनल नंबर को लिखना है, पॉजिटिव में रैशनल नंबर लिखना है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। यस आई। सर एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? हमेशा हमेशा हमेशा। Absolute value of every rational number other than 0 is positive. Absolute value of 0 is 0. Absolute value of a rational number is greater than or equal to number itself. ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। Absolute value means right in positive, बस इतना याद रखो, है ना। हिंदी में इतना लिख दो, याद रहेगा। पॉजिटिव में रैशनल नंबर लिखना है, किताब में लिखना चाहो किताब में लिख दो, कॉपी में लिखना चाहे कॉपी में लिख दो। और आपको मैंने बताया भी था, ये इस बार पढ़ाई का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे, जैसा मैंने बताया था। हर एक वर्कशीट से जो इंपॉर्टेंट लगेगा, मान लीजिए ये आपको 1 का 7/9 लगता है, तो इसका आपको अपने हिसाब से साइन देना है। जैसे मुझे जो इंपॉर्टेंट लगाता है मैं ऐसा गोल लगा देता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो स्टार देना है, स्टार दे सकते हो, हैश देना है, हैश दे सकते हो। तो यही चीज फिर एग्जाम के बीच में जो गैप मिलेगा, केवल उतना ही पढ़ करके जाना है, केवल उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा। हाँ जी, सर मुझे कल के होमवर्क में एक डाउट है। हाँ पूछो। वर्कशीट कितना है? लास्ट सर वर्कशीट नंबर 2 का 5 का लास्ट नंबर जो आप दिए थे 0.5। अच्छा, ओके, यस, एक्सप्रेस 4/-7 विथ डिनोमिनेटर ऑफ 0.5। यस, ये 4/-7 एक रैशनल नंबर है, मुझे इसको ऐसे बनाना है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0.5 हो जाए, मुझे ऐसा करना है, राइट, मुझे ऐसा करना है। ये आपको समझ लिया? अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 4/-7 है, मैं इसको -4/7 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, नॉट एन इश्यू, मैंने लिख दिया। अब 7 को 0.5 कैसे बनाएंगे, 7 को आधा करना, इसके बाद मतलब 7 को डिवाइड बाय 14 कर देना, 7/14 0.5 आएगा ना। यस, तो ऊपर भी डिवाइड बाय 14 करेंगे तो नीचे का 0.5 हो गया, ये माइनस का माइनस, 4/14 कितना होता है, थोड़ा निकाल लीजिए, 227, तो ऊपर का हो जाएगा 2/7, या ऊपर का हो जाएगा 2/7। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2/7 को और शॉर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में आपको लाना है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, ये 6 0 7 8 जा 56 4, यस, तो 0.28 के आसपास ये आएगा, राइट, 0.28 के आसपास ये आएगा। खैर, तो ऊपर का न्यूमरेटर आपका हो जाएगा -0.28 बाय 0.5, 50 लिख दो, एक ही बात। जी किरण। सर इस क्वेश्चन में क्योंकि डिनोमिनेटर 0.5 है इसलिए हमने आप मतलब आप जो मेथड बताए थे कि एक फ्रैक्शन अगर ऊपर होगा और नीचे डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो वाला यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0.5 है। या अगर ऐसा कुछ और आया तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल, देखो इसको और थोड़ा तरीके से सोचने का है, आपको -4/7 को ऐसा बनाना है कि नीचे 0.5 आ जाए,
हमें क्वेश्चन दिया है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, दोनों ही इंटेजर होता है, लेकिन ये 0.5 तो इंटेजर है नहीं, तो कैसे बनेगा? तो इसको थोड़ा सुधार दो आप। इसका मतलब आपको जो 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1/2, इसका मतलब 0.5 1/2 है, इसका मतलब नीचे 1 है ऊपर 2 है ना, नीचे 1 है ऊपर 2। तो आपको आपको न्यूमरेटर को 2 बनाना है और डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, यही है ना। न्यूमरेटर को 2 बनाना है, हाँ न्यूमरेटर को 2 बनाना है और डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो -4/7 इसको 2, वैसे सिग्निफिकेंट नंबर यही है 2, इसको बनाना है तो डिवाइड बाय -2 ऐसा करेंगे, और इधर भी डिवाइड बाय -2 करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 7/7 -2, ये फिर से आ जाएगा -3.5। खैर खैर -3.5, तो ये ऊपर का 2 आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको इतना कुछ भी नहीं सोचना है। अगर 0.5 कहा है तो इसको डिवाइड बाय 14 कर दो, ऊपर भी डिवाइड बाय 14 कर दो, ऊपर का आ जाएगा -2/7। न्यूमेरेटर है -2/7 न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, ठीक है जी। ओके यस, गीतेश समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ घूमने चले गए तुम फिर? कल से रेगुलरली अच्छे से क्लास करो बेटा, बैठ करके एक जगह, फिर बाद में भूल जाओगे। या फिर जहां भी कहीं बाहर जाते हैं ना, 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना। कहीं भी घूमने जाएं तो 1 घंटा, अगर पहले से हम सोचे कि हमें 1 घंटा क्लास करना ही करना है, तो वो पीरियड में बस कहीं भी घूमने जाओ, चाहे आप पिकनिक करने जाओ, तो 1 घंटा अलग बैठ सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर आगे बढ़े, हम कर रहे थे, हाँ अब आते हैं वर्कशीट 4 में। वर्कशीट 4 में जी, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो ये है 1/-5, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/5। 7/9 इट इज 7/9। 0/-4, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 ही रहेगा। -3/2 इस 3/-2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2 ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव बनाना है। कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स। कंपेयर करना है जी, अच्छा कंपेयर करना, ये आप 2 नंबर आप करना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। यस साई बताओ। आंसर नहीं उसका ऊपर मतलब 2 नंबर में अभी मैंने को कि उन दोनों क्वेश्चन में उसे पहले एब्सोल्यूट करना है या फिर जब आंसर निकलेगा उस टाइम एब्सोल्यूट करना है? कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। पहले तो एब्सोल्यूट करना है क्योंकि सारे सिंपल में है, तो 3/-7 का एब्सोल्यूट है 3/7, -3/7 का भी 3/7। पहले एब्सोल्यूट करो, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रैशनल नंबर। पहले एब्सोल्यूट करो, -5/7 है 5/7, और ये है 4/3, है ना। आपको ये रेशियो कंपेयर करना क्लास 6 में सीखा था ना आपने, याद है कैसे कंपेयर करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है, जैसे इनका एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू है 5/7 4/3। कंपेयर कैसे करते हैं? क्रॉस करते हैं। 5 × 3 15 है, 7 × 4 28 है, तो सेकेंड वाला बड़ा होता है, सेकेंड वाला बड़ा होता है। इस तरह से कंपैरिजन हमें करना है। ओके, फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। सारे रैशनल नंबर बताओ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है ना। तो इसमें 4 केस बनेगा, 4 केस बन सकता है, यस और नो। 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो इसमें 4 केस बनेगा। पूछो कैसे? क्योंकि प्लस माइनस के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है जी। तो पहला कर, हाँ जी सर इसके तो बनेगा। देखो, पहला बनेगा -2/5,
दूसरा बनेगा 2/-5, तीसरा बनेगा -2/-5, चौथा बनेगा खुद 2/5। 4 हो गया। अरे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है ना, है कि नहीं? ऊपर माइनस रखेंगे तो नीचे प्लस रखेंगे, इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। यस सही। पर जीरो का क्या होगा? वही जीरो। जीरो का कोई जीरो के साथ माइनस लगाने का कोई वैल्यू नहीं है वैसे, है ना? मान लीजिए आपको कोई जीरो होगा ना, मतलब जीरो का आंसर जीरो ही होगा। जीरो का आंसर जीरो ही होगा। यस, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, लिख लिया इसको? लिखो लिखो। डन। यस, जीरो का तो फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज जीरो। एक मिनट, थोड़ा सा सोचो इस बारे में, कुछ भी सोचो। ऐसे रैशनल नंबर बताओ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो। मन ही मन में कुछ भी डालो ना, 0/-4 डालो, 0/4 डालो, 0/1 डालो, और डालो -0/-1 डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी करो इसके साथ, तो कई सारे बनेंगे। यस और नो? कई सारे बनेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो आते ही वो जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर में जीरो आते ही वो जीरो हो जाएगा जी। सर मतलब ये तरीका भी सही है, तो पीछे जो सीधा आंसर दिया है कि इसका आंसर सिर्फ जीरो ही होगा। फाइंड ऑल रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज जीरो, नहीं ये भी हो सकता है। फाइंड ऑल रैशनल, अच्छा ये बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं? 0/-4 रैशनल नंबर है कि नहीं? क्यों नहीं है? ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, नीचे का जीरो नहीं है, ये रैशनल नंबर है, इसमें क्या दिक्कत है? 0/4 ये भी रैशनल नंबर है, 0/1 है रैशनल, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं? पहले सोचो ना, किताब में तो बहुत सारा आंसर गलत है, क्लास 6 में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपको सोचना है। लास्ट वाला 3/4 आप लोग कर सकते हो, ये भी 4 बनेगा। 3/4 खुद, -3/-4 एक, 3/-4 एक, -3/4 एक, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। यस, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि नंबर 2 तरीके के हैं, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आप छोड़ दो, रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि रियल नंबर भी 2 तरीके के हैं, एक है आपका रैशनल नंबर और एक क्या है? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी 2 तरीके के हैं, एक इंटीजर और एक डेसिमल, है ना? तो रैशनल नंबर भी आपका एक रियल नंबर है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रैशनल नंबर को भी कर सकते हैं। अगर रियल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो रैशनल नंबर को भी किया जा सकता है, राइट? क्योंकि रियल नंबर से ही रैशनल नंबर बना है। अब देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेट अस मार्क द रैशनल नंबर्स -5/2, -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2 ऑन द नंबर लाइन। कैसे मार्क करें? तो नंबर लाइन में सबसे पहले आप इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे। डिवाइड ईच यूनिट सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल टू डिनोमिनेटर। अच्छा, इक्वल टू डिनोमिनेटर यहाँ पे 2-2 पार्ट का है, 2 हाफ हाफ का है तो हाफ हाफ कर दिया। नेक्स्ट क्या किया है देखते हैं। नेक्स्ट है, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ मार लाइन टू द एक्स। ओके, so this is half, this is 3/2, this is half, this is -3/2. Okay, done. So this is not a big deal, इतना ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। यस, आपको क्वेश्चन दिया है कि इनको, ये जो नंबर है इनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। यस, तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये रैशनल नंबर है।
यस, डिनोमिनेटर इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो एक नंबर लाइन लेते हैं। अच्छा, ये देखो, इसका एक बार आप डेसिमल फॉर्म भी निकाल सकते हो। -5/2 दिस इज -2.5, -3/2 इट इज -1.5, -1/2 it is 0.5, this is 0.5, this is 1.5 and this is 2.5। इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, है ना। दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, दीज आर इन डेसिमल फॉर्म, है ना। ये डेसिमल नंबर भी है ना। डेसिमल नंबर आपको पढ़ाया था कि डेसिमल नंबर वो होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा। ये सारे आपके डेसिमल नंबर है, राइट। तो आपने 0 यहां मार्क किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सिमिलरली दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरह से आपने मार्किंग कर दिया। आपको शो करना है -2.5, तो -2.5 यहां कहीं आएगा बीचों बीच, -1.5 यहां कहीं आएगा 1 और 2 के बीच में, -0.5 यहाँ कहीं आएगा 0 और -1 के बीच में, 0.5 यहाँ कहीं आएगा 0 और 1 के बीच में, 1.5 आएगा 1 और 2 के बीच में, 2.5 आएगा 2 और 3 के बीच में। यस, इस तरह से ये बनेगा। लेकिन सर हमें डेसिमल फॉर्म नहीं निकालना है, आप ऐसे ही बताओ। तो सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है। यस, डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है, डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है, मतलब नीचे डिवाइड हो रहा है कितना? 2। आप -5 को 2 हिस्सों में बांट रहे हो, तो डिवाइड क्या कर रहे हो? 2। डिवीजन क्या कर रहे हो? 2। इसीलिए हर एक सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट दो। बांट दिया तो पहला सेगमेंट आपका क्या बन गया? पहला सेगमेंट है आपका 1/2 का सेगमेंट है, पहला सेगमेंट ये वाला, ये 1/2 है। दूसरा सेगमेंट क्या बनेगा? 3/2। यस और नो? 3/2 ही बनेगा ना, क्योंकि ये जो सेगमेंट है यहां से लेकर के यहां तक ये 1/2 है और ये पूरा 1 है कि नहीं? ये 3/2 क्यों बना ये बता रहा हूं। ये पूरा सेगमेंट 1 है, फिर आधा सेगमेंट आपने जोड़ा तो 1 + 1/2, दिस बिकम्स 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2, 3/2 बन गया ये। तो देखो 1/2 3/2 है ना, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5/2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 7/2 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 9/2। यस, यस सही बताओ। इससे भी एक हिंट मिलता है कि और नंबर ऊपर में सभी चल रहे हैं। हाँ, और नंबर चल रहे हैं, ये भी आप जोड़ सकते हो, है ना। अरे बीच का नंबर कभी भी निकालना होता है तो और एक तरीका है ना, 1 + 2 डिवाइड बाय 2 नंबर, ये हम एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। बीच का मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना। एवरेज चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ये 1 है, ये 2 के बीच का नंबर निकालना है, तो बीच का नंबर निकालना है, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाय कितने एंटिटीज है? 1 1, 2 एंटिटीज है, तो दिस इज 3/2। एवरेज चैप्टर में ऐसा करते थे, एवरेज, राइट। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसी तरह आप इधर भी निकाल सकते हो, दिस इज -1/2, -3/2, -5/2 एंड सो ऑन। तो अब आप मार्किंग कर दो जी। आपको चाहिए था -5/2, तो दिस इज -5/2, देन आपको चाहिए था -3/2, दिस इज -3/2, -1/2, रेड कलर में सारे ये हो गए, और देन 1/2, दिस इज 1/2 ग्रीन कलर में, 3/2, दिस इज ऑल्सो इन ग्रीन कलर, 5/2, 5/2। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बस डिवाइडेड बाय 2 क्या है वो निकालना है और उसी हिसाब से सेगमेंट को डिवाइड करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। लिख लिया इतना? डन। ठीक है, आगे बढ़े। ओके,
अब देखो रिप्रेजेंट 3/7, 5/-7, -8/7 and -2/7 on the number line. 3/7, 5/7, -8/7, -2/7 in the number line. लॉजिक क्या है, मैंने आपको जो फ्रैक्शन पढ़ाया था, आपको यही पढ़ाया था, ये फ्रैक्शन का मतलब है 7 के मुकाबले 3, 7 के मुकाबले 5, 7 के मुकाबले -8, 7 के मुकाबले माइनस, तो इस तरह से कुछ आपको समझाया था पहले। तो ये डिवाइड बाय 7 हो रहा है, 7 के मुकाबले, तो आपने 0 यहां लगाया, फिर से 1 2 3 इस तरह से 4 और इधर -1 -2 -3 -4। अब देखो सब में क्या है, डिवाइड बाय 7 है, तो हर एक सेगमेंट को 7 बार डिवाइड कर दो। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसको आपको डिवाइड बाय 7 करना है। तो क्या बनेगा फ्रैक्शन बेटा, 0 + 1 डिवाइड बाय 7, दिस बिकम्स 1/7। यस और नो, 1/7, 1/7। और 1/7 को थोड़ा सा आप डेसिमल में थोड़ा सा हिंट के लिए सोचोगे तो 1/7 बन जाता है आपका 14 2/7, 98 + 2 100, 100/7, यस 100/7 मतलब 7 1 3 14, 14/7 ना। 1/7 आपका कितना आएगा डेसिमल में, ये 7 है, ये वो 0 है, 7 1 जा 7, ये 3 और फिर से यहाँ पर 0, 7 4 जा 0.14, तो ये 1/7 कुछ है 0.14, 1/7 है कुछ 0.14। 0.14 आपको कहाँ लगता है, कहाँ आएगा 0.14, 1 के आसपास पास आएगा या 1 से दूर आएगा या 0 के पास आएगा, ये 0 के पास आएगा ना 0.14, तो यहां कहीं मैं मान के चलता हूं ये आ गया, तो दिस इज 1/7, राइट। तो आगे वाला क्या होगा बेटा, यहां पर ये कहीं आएगा, ये आएगा आपका 3/7, 3/7 आएगा ना, यस। ये 3/7 क्यों आया, क्योंकि 0 से 1 1 होता है, फिर से हमने सेगमेंट काटा है 1/7, 1 + 1/7 इज ओके ओके नॉट 1/7, 7 + 1 7 into 7 8/7, this is actually 8/7, not 3/7, this is 8/7, this is okay, just a minute, 1/7 1 and this is 1/2 3/7, yes, just a minute. ओके ओके, कुछ ज्यादा उधर नहीं जाएगा। मार्क इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड ईच यूनिट सेगमेंट इनटू 7 पार्ट्स। ओके 7 पार्ट्स में आपको उसको तोड़ना है। ओके थर्ड एंड फिफ्थ मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ 0, ओके 8 एंड 9, ओके अच्छा अच्छा यस। तो आपको 7 पार्ट्स में इसको तोड़ना है, अब इसको थोड़ा समझेंगे। 7 पार्ट्स में आपको तोड़ना है, तो ये 1/7 है, ये 1/7 है, तो 7 पार्ट्स में आपको तोड़ना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। ये 1/7 है, तो दूसरा सेगमेंट क्या बन जाएगा बेटा, 2/7 है ना, क्योंकि 7/7 होगा तो 1 बनेगा। ये क्या है 7/7, व्हाट इज दिस 1, दिस इज 7/7, तो ये 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7, ये इस तरह चलता रहेगा, यस और नो। 5/7 6/7 7/7 ये इस तरह से चलता रहेगा। तो 1/7 यहाँ पे होता है, 5/7 आपका यहाँ पर होता है, यस, और 3/7 आपके बीच में होता है। ये रहा आपका 3/7, ये रहा, है ना, क्योंकि हमने 7 सेगमेंट्स में तोड़ा है, 7 सेगमेंट में तोड़ा है। तो ये पहला सेगमेंट 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7 4/7 5/7, तो आपको 1/7 मिल गया, 3/7 मिल गया और 5/7 मिल गया। ये 3 सेगमेंट आपको यहां पर मिल गए।
ठीक है, 3/7 मिल गया, 5/7 मिल गया, 1/7 तो मिल ही चुका था, -8/7 और -2/7। अच्छा, ये 2/7 है तो यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, ये -1/7, सॉरी -1/7, दिस इज -2/7, दिस इज -3/7। तो इस तरह ये चलता जाएगा। आपको चाहिए -2/7, ये यहां आ जाएगा, 2/7 का जस्ट उल्टा ये इधर आ जाएगा, राइट। और उसी तरह -8/7, अब देखो -8/7 कहाँ आएगा, ये जो 1 है, व्हाट इज दिस, दिस इज 7/7, -7/7, ये तभी तो -1 बनेगा ना। अब उससे एक सेगमेंट और जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8/7, -8/7, ठीक है, क्लियर, -8/7। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कल भी आगे पढ़ेंगे, राइट। चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ये इतना डिटेल एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ही आएगा, ठीक। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा।